Hello, good evening, my dear student. Today I come with the new topic for the class 12 student. My dear student, this is the class 12th of chemistry unit 2 structure of atom. Previously I also give you the few videos. So my dear student, let us understand the structure of atom, shapes of atomic orbital and shapes of p orbital. So it is quite clear about this. I am going to give you the topic of shapes of p orbital. मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनिट 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिस्ट्री की क्लास है 11th की. शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं. ये दूसरा टाइप है शेप ऑफ पी ऑर्बिटल. शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल है ये. तो शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल में हम लोग आज पढ़ेंगे कि शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल किस टाइप का होता है. जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे लॉब अबव एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई, लॉग बिलो द एक्स वाई प्लेन है, दो यहाँ पे लॉग है. ये आपका शेप्स है पी ऑर्बिटल का. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक सरफेस है, यहाँ पर आपको डम्ब सेल दिख रहा होगा, डम्ब सेल. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की खोज की चर्चा होगी इसमें. तो इलेक्ट्रॉन की खोज का ही कैलकुलेशन किया जा रहा है इसमें पी ऑर्बिटल्स में. तो साधारण तरीके से बेसिस जो है प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी calculation, it is found that the probability of finding the p electron is maximum in two poles of the opposite side of the nucleus. कहने का तात्पर्य यह है कि ये बेसिस है प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन के आधार पे ये पाने की, पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पाया गया कि प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग है पी इलेक्ट्रॉन्स का वो मैक्सिमम होगा लॉब्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस पे. इसका मतलब यह है कि ये क्या देता है, ये जो दे रहा है आपका गिव राइज टू ए डम्ब सेल. ये राइज कर रहा है डम्ब सेल, जैसा आप गोल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. सॉरी. तो शेप फॉर द पी ऑर्बिटल, ये शेप फॉर द पी ऑर्बिटल है. अब इसमें चर्चा किया, हाउएवर इट मे नोटेड, ये नोट करने वाली बात है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यानी प्रोबेबिलिटी है पता लगाने के पार्टिकुलर पी इलेक्ट्रॉन्स की. पार्टिकुलर पी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा बोथ द लॉब्स में, यानी इस लॉब का इलेक्ट्रॉन इस लॉब के बराबर होगा. तो फर्दर, लेकिन ये प्लेन पोजिशनिंग है पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, ये प्लेन न्यूक्लियस के थ्रू जा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. इसका मतलब है कि क्या, ये नोडल फेज है, ये जो फेज है आपका ये नोडल फेज है. तो आप इस बात को मान सकते हैं कि अगर ऑर्बिटल एल में निकालते हैं, हेंस m इक्वल टू -1, अगर एल 1 है, 0 या +1, तीन वैल्यू इसकी निकलेगी. पी ऑर्बिटल का 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा, 3 तरह की सजावट होगी. इसका मतलब डेजिग्नेटेड पी एक्स, पी वाई, पी जेड डिपेंड करता है वेदर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम. इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है अलोंग द एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस. आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में.